साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार कौशिक SCCRTA का संस्थापक अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का राष्ट्रीय सहायक महामंत्री। साथियों, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के आह्वान पर 3 अगस्त को ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। मैं कुछ पूर्व की बातों से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा। साथियों, 2013 में 26, 27, 28 अप्रैल को यूनियन की मान्यता के चुनाव कराए गए। 2 मई 2013 को इसके रिजल्ट सार्वजनिक किए गए। 2 मई 2022 को 9 वर्ष समाप्त होकर 10वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी तक यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव करने की तो बात दूर है, चुनाव करने के लिए कोई भी सकारात्मक पहल नज़र नहीं आ रही है। साथियों, जबकि रेलवे के नियमावली के तहत, रेलवे के मॉडलिटीज़ के तहत 6 वर्ष में चुनाव करा लिए जाने हैं। साथियों, 2013 में जब चुनाव हुए थे और चुनाव में जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, मौलिक अधिकार का प्रयोग किया था, उनमें से लाखों की संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर घर में बैठ गए हैं और चुनाव के पश्चात रेलवे में लाखों की संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है और 6 वर्ष हो जाने के बाद भी आज मान्यता का चुनाव नहीं हो रहा है, तो जो नए कर्मचारियों पे बिना उनकी सहमति के यूनियन और फेडरेशन को थोपा जा रहा है। साथियों, मैं भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा कि वो उनका रुख रहता है कि रेलवे में अभी नए श्रम कानून आ रहे हैं, इसलिए चुनाव नहीं हो रहे हैं, जो खबर मिलती है। तो मैं भारत सरकार और रेल प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि आप नए श्रम कानून लेकर आइए, जब लाएंगे तब लाएंगे, लेकिन उससे पहले तत्काल चुनाव करवाएं। और मॉडलिटीज़ में इनका कहना है कि जो किसी कारणवश अगर यूनियन के चुनाव नहीं हो रहे हैं तो जो यूनियन और फेडरेशन कंटिन्यू वही यूनियन और फेडरेशन करेंगे। तो कुछ उसका लिमिटेशन होना चाहिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। आज 4 वर्ष, महीना, साल भर, आज 4 वर्ष होने जा रहे हैं कि रेलवे में मान्यता के चुनाव नहीं कराए गए, जबकि विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम, नगर पंचायत, यहाँ तक ग्राम पंचायत का जो चुनाव है सही समय पर करा लिया जा रहा है। अगर हम सरकारी सेक्टर की बात करें तो केंद्र शासित जितने भी सरकारी सेक्टर हैं या राज्य शासित जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, जानकारी के अनुसार लगभग जगहों में यूनियन और ट्रेड यूनियन काउंसिल, फेडरेशन से लेकर सारे चुनाव करा लिए जा रहे हैं, लेकिन भारत के सबसे बड़े औद्योगिक सेक्टर पर चुनाव कराने के लिए कोई पहल नहीं है। मैं हमारे जितने भी साथी हैं उनसे यह भी निवेदन करूंगा कि वो अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उनसे भी मिले, उनसे भी निवेदन करें कि इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने और हमारे इस कैंपेन को सफल बनाएं। मैं AIRF के महामंत्री श्री शिवगोपाल मिश्रा जी और NFIR के महामंत्री श्री M रघुवैया जी से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने, क्योंकि सभी कर्मचारियों को देखने में ये आया है कि अभी तक चुनाव को लेकर आप दोनों फेडरेशन और यूनियन का कोई भी रुख साफ नहीं हुआ है। शायद आपको लगता होगा कि बिना चुनाव के हम लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो मैं इस विषय पर कहना चाहूँगा कि ये आने वाले समय में यूनियन और फेडरेशन के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार इसी को आधार बनाकर यूनियन और फेडरेशन का अस्तित्व और उसका प्रभाव खत्म करना चाहेगा। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन AIRTU के
प्रयास को सफल बनाएं। हम लोगों ने ACCRTA और AIRTO के माध्यम से काफ़ी बार रेल प्रशासन और भारत सरकार तक पत्राचार के माध्यम से आवाज़ पहुंचाने का काम किया है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक रुख प्रशासन का नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग इस ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कर्मचारियों की आवाज़ को रेल प्रशासन और भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।